चलिए आज तेल और गैस इन्वेस्टमेंट की इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस बाजार की उठापटक के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बाजार के मौजूदा अनिश्चित माहौल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे कुछ बड़ी कंपनियां इस तूफान में भी टिकी रहती हैं। इसके बाद पाइपलाइन के अनोखे बिजनेस मॉडल और नेचुरल गैस की कहानी पर भी बात करेंगे और आखिर में निवेशकों के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाजार के मौजूदा हाल से। देखिए, माहौल ऊंची कीमतों और जबरदस्त अनिश्चितता का बना हुआ है। देखिए, ब्रेंट क्रूड जो कि ग्लोबल बेंचमार्क है, उसकी कीमत इस साल 30% से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक तरह से लहरें पैदा कर दी हैं। अब सवाल यह है कि बाजार इतना अस्थिर क्यों है? असल में इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ तो लंबे युद्ध की चिंता है, तो दूसरी ओर सप्लाई रुकने का डर बना हुआ है। इसके साथ साथ दुनिया भर में डिमांड थोड़ी नरम है और जो बड़े देश तेल खरीदते हैं वो खुद आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। लेकिन इस सारे उतार चढ़ाव के बीच कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें मानो बनाया ही इन तूफानों से लड़ने के लिए गया है। चलिए अब इन ऑयल जायंट्स यानी विशाल तेल कंपनियों की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी और समझने वाली बात यह है कि इन कंपनियों का जो विशाल साइज है और जिस एफिशिएंसी से ये काम करती हैं, वही इनको एक अलग ही लेवल की मजबूती देता है। बाजार कैसा भी हो, ये टिक जाती हैं। और ये टेबल उनकी फाइनेंशियल ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, सालों साल से डिविडेंड बढ़ा रही हैं और भविष्य के लिए इनके कैश फ्लो के अनुमान भी जबरदस्त हैं, और ये सब तब भी जब तेल की कीमतें कम हों। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक्सॉन मोबिल को देखिए, ये इंडस्ट्री की सबसे मुनाफे वाली कंपनी है। इसने सिर्फ पिछले साल अपने ऑपरेशन से $52 बिलियन का जबरदस्त कैश फ्लो बनाया। सोचिए, $52 बिलियन! तो कुल मिलाकर इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये कंपनियां एक तरह से कैश बनाने वाली मशीन है। जो भी पैसा आता है उससे नए प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं और बाकी का अरबों रुपया डिविडेंड और बायबैक के जरिए शेयर होल्डर्स को लौटा देते हैं। बाजार में कितनी भी हलचल हो, ये मजबूती से खड़े रहते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की प्रोड्यूसर्स की। अब जरा एनर्जी सेक्टर के एक बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल को देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो तेल की कीमतों के रोज रोज के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स की। ये तुलना बहुत सरल लेकिन बहुत पावरफुल है। देखिए, जो मिड स्ट्रीम कंपनियां हैं ना, वो तेल या गैस की कीमत पर कोई दाव नहीं लगाती। उनका काम सीधा सा है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उसके लिए एक फिक्स्ड फीस लेना, बिल्कुल एक टोल बूथ की तरह। इसीलिए तेल के दाम ऊपर जाएं या नीचे, इन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे समय के लिए और फीस बेस्ड होते हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही बात कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, पाइपलाइन कंपनियां ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि उन्हें शिपर्स के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट से एक स्थिर फीस आधारित इनकम मिलती रहती है। मतलब स्थिरता और पूर्वानुमान, भले ही बाजार में हलचल मची हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस मॉडल में कोई चुनौतियां नहीं है। बिल्कुल है, जैसे कि दुनिया भर में फ्यूल की डिमांड का थोड़ा नरम पड़ना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता झुकाव और तेल निकालने वाली कंपनियों का नए प्रोजेक्ट्स पर कम खर्च करना। इन सब वजहों से नई पाइपलाइनों की जरूरत भी कम हो गई है। चलिए अब एक और जरूरी चीज की तरफ बढ़ते हैं, नेचुरल गैस और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। पाइपलाइन का बिजनेस जहां काफी स्थिर है, वहीं ग्लोबल गैस मार्केट में अचानक बड़े झटके लग सकते हैं, जैसा कि हाल की घटनाओं ने हमें दिखाया भी है। और ये चार्ट इसी चीज को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, हाल ही में कतर में जब काम रुका तो अचानक से दुनिया की पूरी एलएनजी कैपेसिटी का लगभग 20% हिस्सा बाजार से गायब हो गया। और इसका असर तुरंत और बहुत तगड़ा हुआ। एशिया में कीमतें सीधी दोगुनी हो गई। इससे पता चलता है कि ये ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की अस्थिरता उन कंपनियों के लिए मौके भी बनाती है जिनका फोकस एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, चाहे वो भारत में इंपोर्ट टर्मिनल्स हों या फिर अमेरिका से गैस एक्सपोर्ट करने वाली पाइपलाइनें।
ये उन निवेशकों के लिए एक दिलचस्प एरिया हो सकता है जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई के इस खेल में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो एनर्जी सेक्टर के इन अलग अलग हिस्सों को समझने के बाद वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? हमने देखा कि एनर्जी में इन्वेस्ट करने का कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं है। यहाँ 3 अलग अलग चेहरे हैं। पहला, द जायंट्स, यानी वो प्रोड्यूसर्स जो अपने बड़े साइज और एफिशिएंसी पर दांव लगाते हैं। दूसरा, द पाइपलाइंस, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका फोकस स्थिर फीस वाली इनकम पर होता है। और तीसरा, द गैस प्लेयर्स, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जो ग्लोबल सप्लाई और डिमांड के बीच अपना रास्ता बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात यही है कि ये तीनों कैटेगरी अलग अलग हालात में अलग अलग तरह से परफॉर्म करती हैं। इनका प्रदर्शन तेल की कीमतों, ग्लोबल डिमांड और जियोपॉलिटिकल स्थिरता पर निर्भर करता है। कुछ स्थिरता के लिए बनी है तो कुछ अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, ऊर्जा की इस बदलती दुनिया में असली मजबूती कहाँ है? क्या वो विशाल आकार में है या फिर स्थिरता में?